अब आराम से आप 120 क्या 500 मीटर के हाइट तक बिंदास जा सकते हो बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के। और ये आपका परमानेंट सॉल्यूशन है, हर बार आपको कुछ यहाँ पे हर बार रीसेट नहीं करना है, बस एक बार कर लिया और आप आराम से फ्लाई कर सकते हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप? बढ़िया। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के भर के कमेंट आ रहे थे कि DJI ड्रोन्स का जो 15 मीटर का जो रेस्ट्रिक्शन है उसको अनलॉक कैसे करना है। तो भैया आपने डिमांड किया और हम यहाँ पे आपके लिए वीडियो लेकर के आए हैं। आज के वीडियो में मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बताऊंगा और आपको कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी डाउनलोड करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपके जो DJI एप्लीकेशन है उसी के थ्रू आप जो ड्रोन है उसको 15 मीटर का जो अनलॉक आप वहाँ पे आराम से कर सकते हो और आप अपने ड्रोन को 500 मीटर ऊपर तक ले जा सकते हो। बहुत ही इजी प्रोसेस है। एंड इसमें एक हम लोग कहानी में एक ट्विस्ट भी लेके आते हैं कि अगर आप देखना चाहते हो कि DJI मिनी जो है वो क्रैश टेस्ट कितना सर्वाइव कर पाता है, तो अगर आपको ड्रोन का क्रैश टेस्ट देखना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। अगर आप लोगों के 10,000 लाइक इस वीडियो में आ गए तो हम लोग इस ड्रोन का क्रैश टेस्ट भी करेंगे। तो चलो जल्दी से हम आपको ये अनलॉक करने का जो प्रोसीजर है वो आपको बताते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ड्रोन है वो टेक ऑफ कर चुका है। अब सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि बिना रेस्ट्रिक्शन के हमारा जो ड्रोन है वो कितना ऊपर जाता है। एंड यहाँ पे सारी चीज़ें आप स्क्रीन पे भी मैंने लगा दी हैं ताकि आप चीज़ों को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट देख सको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा ड्रोन है वो 15 मीटर के रेस्ट्रिक्शन पे लॉक हो चुका है। 14-15 पे ये हल्का फ्लक्चुएट कर रहा है। तो 15 मीटर का रेस्ट्रिक्शन हमारे ड्रोन पे ऑलरेडी यहाँ पर डाला हुआ है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब हमें इस रेस्ट्रिक्शन को चेंज कैसे करना है, अनलॉक कैसे करना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक बार हम लोग इस ड्रोन को पहले नीचे उतार लेते हैं, उसके बाद ही सारा प्रोसीजर करना पड़ेगा। बिकॉज इस प्रोसीजर के बीच में हमारा जो ड्रोन है वो टर्न ऑफ भी होगा, तो हवा में ही आपको ये प्रोसीजर बिल्कुल भी नहीं करना है। अब हाइट को अनलॉक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ड्रोन को अपने रिमोट कंट्रोल के साथ कनेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको गो फ्लाई का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। आपको यहाँ पे गो फ्लाई पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे फ्लाई नहीं करना है, वो सिर्फली गो फ्लाई पे क्लिक करना है। उसके बाद अगर आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहे होंगे। आपको यहाँ पे 3 डॉट्स पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने ऊपर बहुत सारे पैनल्स अवेलेबल हैं। सेफ्टी का है, कंट्रोल का है, कैमरा है, ट्रांसमिशन है, अबाउट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अभी कुछ छिड़कानी नहीं करना है। आपको सिंपली ये जो अबाउट वाला सेक्शन है आपको यहाँ पे अबाउट में क्लिक करना है। अबाउट में क्लिक करने के बाद देखो है तो प्रोसीजर बहुत कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। बिकॉज आपको सारी चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में जानने में आपको कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको इस पेज को एकदम नीचे आ जाना है। जैसे ही आप नीचे आओगे यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा रीसेट ऑल सेटिंग्स। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको इस रीसेट ऑल सेटिंग्स में क्लिक करना है। जैसे ही आप रीसेट ऑल सेटिंग्स में क्लिक करोगे ना तो आपका जो ये जो एप्लीकेशन है ये एक बार रीसेट हो जाएगा। जितना भी डेटा है, डेटा आपका सेफ रहेगा। वीडियोस आपके वैसे के वैसे रहेंगे। आपके वीडियो को कुछ नहीं होगा। आपके अगर फोटोग्राफ्स हैं ड्रोन से लिए हुए वो भी आपका कुछ नहीं होगा। आपका जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ रीसेट होगा और आपका बाद एक बार रीसेट होने के बाद आपका जो ड्रोन है वो टर्न ऑफ हो जाएगा, मतलब कि बंद हो जाएगा। अब क्या करना है, जैसे ही रीसेट कंप्लीट हो जाता है ना, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ रीसेट बटन दबाना, सारी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। रीसेट जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद आपको अपने ड्रोन को वापस से अपने कंट्रोलर के साथ जो है वो कनेक्ट कर लेना है, जैसे आप नॉर्मली कनेक्ट करते हो। और उसके बाद आपको मैं बताता हूँ, एक बार हम भी इसको कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ कि कैसे काम करेंगी। तो जो रीसेट का जो हमारा प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग चेक भी कर लेते हैं कि हमारा जो रेस्ट्रिक्शन है वो अनलॉक हुआ है या नहीं। तो अब वापस को ड्रोन को करते हैं टेक ऑफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा ड्रोन है, पहले मैं आपको 3 स्टार डॉट में क्लिक करके दिखा देता हूँ और सेफ्टी में चलते हैं। तो यहाँ पे देखोगे हमारा जो मैक्स एल्टीट्यूड है वो 15 मीटर पे है। अब ड्रोन को पहले हम लोग ऊपर भेज देते हैं। तो यहाँ पे आप देखो हमारा जो ड्रोन है वो 10 मीटर, 12 मीटर एंड 15 मीटर पे लॉक हो चुका है। तो अब जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपको वापस से 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है और जो मैक्स एल्टीट्यूड यहाँ पे आप देख रहे हो, आपको मैक्स एल्टीट्यूड को अब स्लाइड कर देना है। देखो बहुत ईजिली हो गया। जो चीज़ पहले यहाँ पे लॉक था वो अब आराम से हो चुका है। 120 मीटर क्या, मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप 500 मीटर तक बिंदास जा सकते हो, कहीं किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट लॉस के हिसाब से आपको 120 मीटर तक ही उड़ाना है। तो इसको हम लोग 115 रखते हैं फॉर सेफर साइड, बिकॉज हमें रूल्स भी फॉलो करने हैं। तो हमारा जो ड्रोन है वो यहाँ पे सेट हो चुका है। एक चीज़ मैं आपको और सजेस्ट करूँगा, बिकॉज ये आप पहली बार ये जो रेस्ट्रिक्शन है उसको अनलॉक कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान देना है। ये
जो ऑटो रिटर्न टू होम अल्टीट्यूड है ना, आपको हमेशा इसको भी बढ़ा करके रखना है। बिकॉज अगर मान लो अगर आप हाइट पे ड्रोन को कहीं भेज तो दे रहे हो, लेकिन अगर मान लो अगर आपका ड्रोन किसी भी कारण से अगर सिग्नल लॉस होता है तो वो सीधी 15 मीटर के हाइट पे आ करके रिटर्न टू होम हो जाएगा। और मान लो बीच में कभी भी कोई बड़ी बिल्डिंग रहेगी तो आपका ड्रोन क्रैश हो सकता है। तो हमेशा अपना ये जो ऑटो रिटर्न टू होम एल्टीट्यूड है उसको भी आपको हमेशा एकदम हाई पे ही रखना है, ताकि ड्रोन जिस भी लेवल पे हो उसी लेवल पे वो वापस आ सके। तो ये हो गया। अब देख लेते हैं कि जो रेस्ट्रिक्शन है वो कैसे है। और यहाँ पे हम कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस करा था। तो अब टाइम टू टेस्ट 15 मीटर पे है एंड लेट्स गो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो रेस्ट्रिक्शन है वो हट चुका है एंड मैं आपको पूरा 120 मीटर का हाइट जो है वो मैं आपको यहाँ पे जा करके दिखाऊंगा। मतलब कि जो ड्रोन का रेस्ट्रिक्शन है वो हमारा अनलॉक हो चुका है। अब आराम से आप 120 क्या 500 मीटर के हाइट तक बिंदास जा सकते हो बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के। और ये आपका परमानेंट सॉल्यूशन है। हर बार आपको कुछ यहाँ पे हर बार रीसेट नहीं करना है, बस एक बार कर लिया और आप आराम से फ्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो ड्रोन का हाइट है वो ऑलरेडी 114 मीटर पे जा चुका है, बिकॉज हमने इसको 115 पे लॉक करा है। अब अगर मैं दिखाऊं ना तो यहाँ पे हम इसको 500 भी जा सकते हैं। तो 115 120 तक चलो आपको लेके जाकर दिखाई देता हूँ। तो 115 16 17 18 19 एंड 20। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक वार्निंग भी आ जाता है, फ्लाइट एल्टीट्यूड एक्सीड्स 120 मीटर, एयरक्राफ्ट में बी इन वॉयलेशन ऑफ लोकल लॉज एंड रेगुलेशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था 120 मीटर का रेस्ट्रिक्शन है एंड हम लोग इस चीज़ को बिल्कुल फॉलो करेंगे। तो वापस से इसको हम लोग कर देते हैं कम, ठीक है। एंड वापस से हम लोग अब ड्रोन को आपको मैं घुमा करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख दो हमारा जो ड्रोन है वो बिल्कुल जो आपका 15 मीटर का जो रेस्ट्रिक्शन है वो बिल्कुल इजीली क्रॉस कर चुका है। एंड आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये प्रोसेस हर बार आपको करना पड़ेगा। एक बार आपने फैक्ट्री रीसेट कर लिया, अब आपका जो झमेला है वो परमानेंटली आपका सॉल्व हो जाएगा। आपको जैसे ही ड्रोन को टर्न ऑन करोगे, आपको जो भी हाइट चाहिए आप उस हाइट को वापस से यहाँ पे सेट कर दोगे और आपका जो ड्रोन है वो अपना हाइट जो है उस पर जाने को बिल्कुल भी रेडी हो जाएगा। एंड अगर मैं आपको ड्रोन दिखाऊं तो हमारा जो ड्रोन है वो ऑलमोस्ट वापस आ चुका है। तो ये तो प्रोसेस आपने समझ लिया, बहुत ही इजी था इस चीज़ को करना। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। ड्रोन से रिलेटेड अगर आपको किसी भी तरह का वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर दो। और अगर आपको क्रैश टेस्ट देखना है DJI ड्रोन्स का तो 10,000 लाइक आपको कराना है, करा लोगे। क्रैश टेस्ट का जो वीडियो है वो हम लोग आपके लिए ले आएंगे। सो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप शॉपिंग।